दिया गया है और इसमें तरीका यही है कि हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेके ही सारी चीज़ों को करना है। अब प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हम लोग ले लेंगे और उसके बाद टेंडर देंगे। तो जो जिन केसेस में अभी प्रक्रिया चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो नए टेंडर्स होंगे वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और खनन योजना की स्वीकृति के बाद में होंगे, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, एक बार प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार टाइम लगने के बाद ये 5 साल के लिए घाट चालू हो जाते हैं, तो इसलिए लंबे समय तक ये घाट चालू। ये जो नए बालू घाट को जो परमिशन दिया जा रहा है, इसमें कोई रिवर बेड नया जोड़ा गया है क्या? नहीं, रिवर बेड तो रिवर्स तो वही है। कई बार घाटों को ऐसा होता है, घाट बड़े बड़े चंक्स हैं, उसमें बिड सक्सेसफुल नहीं होती है, तो उसको हम लोग फिर तोड़ के छोटे घाट में बनाते हैं, इसीलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं, तो इसीलिए। और एक जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांजिट पास वाला, ये पहले क्या व्यवस्था है? इसके लिए पहले कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बगल के एक राज्य में यह व्यवस्था थी जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। इसके संदर्भ में कोई भी कंफ्यूजन किसी को रहेगा तो जो हम नंबर जारी किए हैं, खास करके कमांड कंट्रोल का जो नंबर हमने दिया है उस पर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञापन भी इसके संदर्भ में विस्तार से दिया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में उसका स्वरूप को प्रकाशित करें ताकि आम जनता को इसका सहूलियत और लाभ उठा सके। सर, ये राज्य में 890 बालू घाट आप लोगों ने चिन्हित किया है, शुरू अभी तक 200 कुछ हुआ है, 190 नहीं आपने बताया तक शुरू हुआ है, बाकी कब तक होगा? मैं बता दूं कि 105 ही चल रहा था, 115 ही, अभी जाकर के डबल किया गया है। ये 8 महीने, इसमें 3 महीना बंद है और इसको हम लोग बड़ी तेजी से, पर्यावरण के कारण बहुत सारी व्यवस्था कहीं न कहीं बाधित हो रही थी। आज इस नियमावली से वो सारे हमारे जो बाधाएं हैं वो दूर हो रही है और इसको हम लोग आगे और बेहतर ढंग से करेंगे। बता देते हैं सर, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। से फिर से जो शुरू हो रहा है उसको लेकर के ड्रोन से तो हम लोग उसकी निगरानी करेंगे ही। इतना राजस्व जब हम 1000 करोड़ का राजस्व सरकार को देंगे तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी खनन विभाग करेगी और उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जानकारी पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये अवैध खनन का मॉनिटरिंग होगा, उसका वीडियोग्राफी, और उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी सजगता से हम लोग तैयार हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवैध माफियाओं पर अंकुश लगाने का जो उनका संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का, ये बिहार में साकार होगा। हाल के वर्षों में जो बालू माफियाओं का सिंडिकेट का विभागीय अधिकारियों के साथ साठगांठ था, बड़े संख्या में आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी पर कार्रवाई की बात चली थी, लेकिन आज की स्थिति इसकी क्या है? मैं बता दूं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है और हमें सेवा का अवसर मिला है, उसके बाद हमारे विभाग के किसी पदाधिकारी पर अगर जो इस तरह का आरोप लगा है तो आपने देखा है कि हमने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है और उसको आर्थिक अपराध इकाई से जोड़ा भी है और नई खुलासा हम आगे भी करेंगे। जो गलत ढंग से अगर जो माफियाओं के साठगांठ और लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, सेवा से मुक्त भी करने का निर्णय लेंगे। मंत्री जी, एक सवाल था मेरा कि बालू के कीमतों को लेकर भी कुछ विभाग का निर्णय है क्या? नहीं, आपको तो बताया गया है, हमारे एसीएस बताएंगे। पहले भी हमने कहा है कि ऑनलाइन बालू की बिक्री, और जब ऑनलाइन बिक्री होगा तो आपस में कंपटीशन से रेट सुनिश्चित होगा। बता दीजिए सर, इसमें कोर्ट का आदेश
कि डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना है तो बालू की कीमतों को हमको कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित नहीं करना है। लेकिन दो विशिष्ट चीज़ें हैं जिसको दो हम लोग स्पेशली काम किए हैं। जब अप्रैल में, इस वर्ष के अप्रैल में, आज बालू घाटों की संख्या 115 थी। आज बालू घाट जो आज से शुरू हो रहे हैं 190 बालू घाट शुरू हो गए और 25 और बालू घाट हैं जिसका सीटीओ अभी लंबित है सिया में। जो आज मैंने बात की है सेक्रेटरी सिया से, 25 नहीं 27 तो 217 बालू घाट हो जाएंगे, लगभग दुगने बालू घाट हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तीसरा जो इंटरवेंशन है वो बिहार स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन से बीएसएमसी के माध्यम से है। थोड़ा सा विलंब हो गया है जिसमें बालू मित्र के माध्यम से हम लोग बालू की सप्लाई करेंगे, आपके घरों तक करेंगे। तो इससे बालू के जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होगा। बेसिकली मार्केट में जब सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी और इजीली आप लोगों को उपलब्ध होगा तो मार्केट एसिमेट्री जो रहती है, मार्केट में इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरे रेट पे बालू बिक रहा है, दूसरी जगह दूसरे रेट पे बिक रहा है, ये खत्म हो जाता है और इससे बालू की कीमतों में काफ़ी कंट्रोल आएगा। वो समय समय पर आवश्यकता के अनुकूल एक बार उसका हम लोग मॉनिटरिंग बीच बीच में करवाएंगे ताकि अवैध का रैंडम, वो लगातार रैंडम कभी भी इस तरह का, ताकि पूरी सजगता रहे हमारे विभाग के कमांड कंट्रोल के माध्यम से। जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां इस तरह का उपयोग किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से हम लोग उसका मैपिंग करवा रहे हैं और हायर भी करेंगे विभाग के द्वारा। वो सारी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि कोयला और अवैध पत्थर जो दूसरे राज्य से आता था, अभी तक उस पर कोई अंकुश राज्य सरकार की नहीं थी। इस नियमावली में हम ट्रांजिट चालान देंगे और हम उससे शुल्क भी वसूलेंगे और हमारे रजिस्टर पर उसकी गणना भी होगी। बिहार में अवैध कारोबार का खुला बाजार अब नहीं रहेगा। क्या हमने नंबर जारी किया था और कहीं भी आपको हमारे एसीएस का नंबर था, डायरेक्टर का भी नंबर फिर से हम लोग जारी कर देंगे। ये है सर, आज के प्रेस इसमें है, अभी हो गया, सबको दे दिया गया। नंबर आपको मिल गया है, वो पेपर में मिल रहा है। क्या है नंबर? बता दीजिए। ये 4 नंबर है, एक बार नोट कर लें। 0612215360 ये दूरभाष संख्या है जो कमांड कंट्रोल में ये नंबर है। ये आपको 612 कोड है। 0612221530 221530 ये कमांड कंट्रोल का नंबर है। दूसरा नंबर मोबाइल नंबर है 9142414564। दूसरा नंबर है 8809545411 और तीसरा मोबाइल नंबर है 9473191437 9473191437। सूचना दाता की गोपनीयता रखी जाएगी और उनको पुरस्कार का भी जो हम लोग घोषणा किए हैं वो पुरस्कार की प्रक्रिया भी एसीएस के नेतृत्व में पूरी गंभीरता और गोपनीयता के साथ पूरी की जाएगी। और किन्हीं को प्रेस मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया के बंधु सभी को आमंत्रित करते हैं कि अवैध खनन की गाड़ी आपके कैमरे में कैद हो, उसका नंबर, उसका गाड़ी, लोकेशन, डिटेल
आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। अवैध खनन हम बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए अभिशाप है और अपराधी भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाता है, गिरोह खड़ा करता है। किसी भी स्थिति में अपराधी भ्रष्टाचारी का गिरोह बिहार में नहीं बनने दिया जाएगा। ये सरकार का निर्णय है।